उमरिया जिले के बड़सर ग्राम में बोर में गिरा मासूम। 150 से 200 फीट गहरा बताया जा रहा बोर। रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी प्रशासनिक टीम। मंडला में मिला 2 साल की बाघिन का शव। कटाई घास के नुकीले हिस्सों से हुई मौत। बाघिन के सभी अंग सुरक्षित। सबलगढ़ कलेक्टर ने किया क्षेत्र का दौरा। भ्रमण के दौरान नल जल जीवन मिशन अंतर्गत कराए कार्यों का किया निरीक्षण। घर घर जाकर जानी समस्याएं। बदनावर में पीएम आवास के हितग्राहियों से सीएम शिवराज ने किया संवाद। सिंगल क्लिक से 26,500 हितग्राहियों के खाते में डाली राशि। हितग्राही के जवाब से मुख्यमंत्री ने जताई खुशी। और रतलाम के ग्राम नेगनूर में मंदिर परिसर लगा विशेष धर्म का झंडा। एसडीओपी प्रियंका हुड़वे ने लिया घटना का जायजा। अज्ञात उपद्रवियों के खिलाफ मामला दर्ज। नमस्कार, स्वागत है आपका खबर भारत में। आपके साथ मैं हूं संयम जैन। आइए बुलेटिन में आप खबरें विस्तार से जानते हैं। राजधानी रायपुर में मादक पदार्थ के खिलाफ नारकोटिक्स और साइबर सेल की संयुक्त टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने 2 तस्कर तापस कुमार और समीर कुमार को गिरफ्तार किया है, जो ओडिशा से देश के विभिन्न राज्यों में नशीली दवाओं का कारोबार करता था। आरोपियों के पास से 5,630 नग नाइट्रोजन, 26,400 नग अल्फाजोलम और 3,100 नग पेंटाजोलिन गुल्फन इंजेक्शन सहित अन्य प्रतिबंधित नशीले पदार्थों को जब्त किया है, जिसकी कीमत लगभग 50 लाख रुपए आंकी जा रही है। बदनावर में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश के प्रधानमंत्री आवास शहरी योजना के अंतर्गत पूरे प्रदेश के 50,000 आवास के लोकार्पण और भूमि पूजन कार्यक्रम में वर्चुअल जुड़े। पूरे प्रदेश की 400 से ज्यादा नगरपालिका और नगर परिषद के आवास के आयोजन में मुख्यमंत्री ने सिंगल क्लिक के माध्यम से 26,500 हितग्राहियों को 250 करोड़ से ज्यादा की राशि पूरे प्रदेश के पात्र हितग्राहियों के खाते में अंतरित की। इस मौके पर तीजाबाई के घर उद्योग मंत्री राज्यवर्धन सिंह वहां मौजूद थे। मुख्यमंत्री ने वर्चुअली जुड़ते हुए तीजाबाई से सीधे संवाद किया। खबर भोपाल से है, जहां भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा, 19 फरवरी को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक पौधा लगाने का संकल्प का 1 साल पूरा हुआ है। यह संकल्प हमें प्रेरणादायी है। इसी के साथ शर्मा ने कहा कि भाजपा का बूथ विस्तारक अभियान डिजिटल बनाया गया है, जिससे पार्टी को नई मजबूती मिलेगी। आगे क्या कुछ कहा शर्मा ने, आइए आपको सुनवाते हैं। अब इसके बारे में क्या कह सकता हूं। देखिए, ऐसा है, कांग्रेस इस देश के अंदर एक परिवार तक सिमट करके आज से नहीं, बहुत पहले से रह गई। गांधी जी ने भी कहा था इस देश के अंदर कि कांग्रेस को इसलिए समाप्त कर देना चाहिए। कांग्रेस किन्हीं कारणों से और किसी उद्देश्य के लिए बनी थी, वो सब खत्म हो गया देश की आजादी मिलने के बाद। तो वो काम उस समय पूरा नहीं हुआ। अब माननीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में इस देश के अंदर वो काम जरूर अब पूरा हो रहा है। और मध्य प्रदेश के अंदर हमारे 2 बड़े नेता हैं ही जो इस काम को पूरा कर रहे हैं। तो इसलिए मैं तो ऐसा मानता हूं कि कांग्रेस एक घर तक सिमट के रह गई। कांग्रेस की लीडरशिप या कांग्रेस अपने अस्तित्व की लड़ाई इस देश के अंदर लड़ रही है। मंडला जिले के मोहगांव प्रोजेक्ट के अंतर्गत नैनपुर रेंज के जंगलों से मादा बाघ का शव मिला है। मादा बाघ की उम्र लगभग 2 साल बताई जा रही है। प्रबंधन ने बताया कि कटीली घास की नुकीला हिस्सा शरीर में घुसने से मादा बाघ की मौत हो गई। उन्होंने कहा कि बाघ के सभी अंग सुरक्षित हैं। वहीं मोहगांव प्रोजेक्ट की टीम मौके पर पहुंची और जांच के बाद पोस्टमार्टम कराकर शव का दाह संस्कार करवाया। पोस्टमार्टम में हमने जो डॉक्टर्स ने ये पाया कि उनका जो हार्ट है टाइगर के हार्ट में एक कटी घास होती है, वो भूसी होना पाई गई, जिसके कारण उसकी मृत्यु होना पाई गई। एज क्या है सर? एज लगभग 2 साल। अंग उसके सभी है? पूरे अंग सुरक्षित थे, कैनाइन्स, उसके नैल्स सब सुरक्षित हैं। पीएम के बाद क्या? पीएम किया। पीएम के बाद में उसको फिर निष्ठीकरण किया हमने बॉडी का। ठीक है।
मौत का कारण वो मतलब कटीली घास ही है। मौत का कारण कटीली घासी है, हार्ट में घुस जाने से। हाँ। रतलाम जिले के आलोट विधानसभा के ग्राम नेगरून के गणेश मंदिर परिसर में अज्ञात उपद्रवियों ने एक विशेष धर्म समुदाय का झंडा लगा दिया, जिसकी सूचना ग्रामीणों ने तत्काल पुलिस को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस और एसडीओपी प्रियंका हुडबे घटना का जायजा लिया। पुलिस ने बताया कि आरोपी शांति सौहार्द को बिगाड़ने के मकसद से यह काम किया है। वहीं पूरे मामले की जांच में पुलिस जुट गई है। सबलगढ़ तहसील क्षेत्र में कलेक्टर बी कार्तिकेयन ने भ्रमण किया और भ्रमण के दौरान नल जल जीवन मिशन के अंतर्गत कराए गए कार्यों का निरीक्षण किया। विकास खंड के ग्राम पंचायत सिमरोदा, किरार और जलालगढ़ ग्राम पंचायत पहुंचे। इस दौरान उन्होंने घरों में जाकर नल चालू कराकर देखा। उन्होंने ग्रामीणों को स्वच्छता के लिए शौचालय का उपयोग करने की सलाह दी है। ग्रामीणों ने इस दौरान पंचायतों में हुए निर्माण कार्यों की शिकायत भी कलेक्टर महोदय से की। सबलगढ़ कलेक्टर जनपद पंचायत की ग्राम पंचायत गुलाल पहुंचे, जहां आदिवासी परिवारों के बीच जाकर उनकी समस्याएं भी सुनी। आदिवासी परिवारों में ऐसे लोग भी मिले जो शारीरिक रूप से दिव्यांग हैं। उसे भी कलेक्टर ने आश्वासन दिया कि उनकी समस्या का निराकरण जल्द ही किया जाएगा। कार्रवाई की जा रही है। और रही बात किसी संबंध में कि कोई पत्र प्राप्त हुआ है और किसी संबंध में कार्रवाई की, उसमें मैं आपके संज्ञान में लाना चाहूँगा कि उसकी जांच सब पर होने वाली है। जो जांच रिपोर्ट में आएगा उसके अनुसार हम उसके विरुद्ध कार्रवाई भी करेंगे और जो भी इसमें गलत काम करेगा उसको हम छोड़ेंगे। ये कहना अतिशयोक्ति होगा कि साहब इतने साल बाद हमको मकान नहीं मिले। पिछले 3 साल में जितने मकान मिले हैं उतने बहुत सालों से पहले नहीं मिले हैं। तो ये लगातार प्रक्रिया है, कोई पहले और जो जिसकी पात्रता जैसी बनती जा रही है वैसे हम देखेंगे। उमरिया जिले के अमरपुर चौकी अंतर्गत ग्राम बड़छड़ में मासूम गौरव खेत में लगे बोर में गिर गया। घटना के बाद मौके पर भारी संख्या में ग्रामीण वहां पहुंचे। सूत्रों की माने तो बोर करीब 150 से 200 फीट गहरा है। पुलिस ने बोर के अंदर ऑक्सीजन की व्यवस्था की है। वहीं आपदा प्रबंधन विभाग भी मौके पर पहुंचा। घटना की जानकारी पर कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव भी घटनास्थल पहुंचे। इस मामले में मासूम की जान सुरक्षित करना प्रशासन की प्रमुखता से कर्तव्य है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता उमरिया से अनिल कुमार साहू जुड़ चुके हैं। अनिल, एक बच्चा बोर में गिर गया, 150 से 200 फीट गहरा बोर है। आखिर कहां था ये बोर? किसी के प्राइवेट खेत पर या फिर सार्वजनिक जगह पर? क्या ये पूरा मामला थोड़ा विस्तार से बताइए अनिल। बतलाना चाहूंगी, उमरिया जिले के अमरपुर चौकी के पास ही एक ग्राम बड़छड़ है जी, जहाँ पे ये गौरव पिता संतोष बच्चा जो है अपने घर के पास ही के में जो है बोर हुआ था, पुराना बोर था जी। जो बोर में शायद केसिंग पाइप वगैरह नहीं था। उसी बोर पे बच्चा सुबह करीब 11 बजे सर के बल जाके गिर गया उसके अंदर। अनिल, ये आखिर बोर क्या किसी का निजी बोर था? किसने कराया था या फिर सार्वजनिक जगह पे जैसे प्रशासन आके हैंडपंप? बोर तो निजी था, क्योंकि जो बच्चा बोर में गिरा हुआ है उसी के पिता का बोर है। अच्छा अनिल, ये लेकिन गंभीर मामला है, क्योंकि एक लापरवाही है ये कहा जाए किसी की निजी तौर पर बोर को खुला छोड़ना। वो तो उन्हीं का बच्चा गिर गया, जैसा कि आप बता रहे हैं, उन्हीं का बोर था। लेकिन ये गंभीर मामला, इसको लेकर प्रशासन क्या कुछ आगे आया? क्या कहना उसका, क्या कर रहा है? जिले का प्रशासन पूरी तरह से सक्रिय है। अभी मौके पे जिले के कलेक्टर जी, साथ ही शहडोल संभाग के एडीजीपी जी, डीसी सागर जी मौजूद हैं। वहां पे वर्तमान में 2 जेसीबी की सहायता से समानांतर गड्ढा खोदा जा रहा है। अनिल, कार्रवाई को लेकर यदि बात की जाए तो अभी अंदर बच्चे की हालत की भी जानकारी लिया जा रहा होगा। कैसा क्या जायजा है वहां का, मतलब क्या? क्योंकि गंभीर मामला एक है ये पूरा का पूरा। बोर में अभी जो है कैमरा डाला गया था जी, साथ ही में ऑक्सीजन की सप्लाई दी जा रही है बच्चे को, परंतु सूत्रों की जानकारी बता रही है कि शायद अभी हलचल ज्यादा शरीर पे नहीं है। मामला गंभीर और दर्दनाक होता जा रहा है अनिल। कहीं ना कहीं ये जल्द ही वहां पर कुछ
लेना होगा, क्योंकि शासन वहां पर पहुंचा हुआ, कलेक्टर हैं, संभागीय एडीजी वहां पर हैं, मतलब प्रशासन तो मुस्तैद है, लेकिन अब भगवान की प्रार्थना भी करनी होगी। क्योंकि जी अनिल, अभी जानकारी प्राप्त हुई है कि ग्रामीणों के द्वारा गांव में ही पूजा बच्चे की शांति जरूर के लिए जरूर पूजा जरूर पाठ किया जा रहा है। बिल्कुल अनिल, जो बात सोच रहे थे आखिर वही चल रहा है, क्योंकि गंभीर मामला है। बहुत शुक्रिया आपका। एक बच्चा 150 से 200 फीट गहरे बोर में गिर चुका है। हमारे संवाददाता अनिल कुमार साहू सीधे उमरिया से बता रहे थे कि बच्चा अंदर है। प्रशासन ने ऑक्सीजन सप्लाई की कोशिश की है, कैमरा लगाया है, हालत नाजुक है। प्रशासन के साथ वहां पर पुलिस के लोग भी वहां मौजूद हैं और साथ ही साथ गांव के लोग हवन पूजन कर रहे हैं। मतलब मामला कहीं ना कहीं गंभीर और दर्दनाक है। हम आपसे भी कहेंगे कि ये प्रार्थना कीजिए, क्योंकि ऐसे मामले प्रशासनिक लेवल पे कई बार आ चुके हैं देश के अंदर, लेकिन ये कभी रुकते नहीं हैं। ये वास्तविकता है। इसी के साथ बढ़ना होगा अगली खबर की तरफ। डबरा के पिछोर में प्रशासन की अतिक्रमण अभियान के तहत कार्रवाई देखने को मिली है। काली माता मंदिर के पास अतिक्रमण था, जिसको लेकर एसडीएम प्रदीप शर्मा और तहसीलदार ब्रजमोहन आर्य ने कार्रवाई करते हुए शासकीय भूमियों को अतिक्रमण मुक्त करवाया है। रतलाम में प्रधानमंत्री आवास शहरी योजना के तहत राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने फोन के माध्यम से जावरा की फरजाना से बात की। वहीं इस दौरान विधायक डॉक्टर राजेंद्र पांडे, लुनेरा कलेक्टर राजेंद्र सिंह, एसडीएम कुमार पुरुषोत्तम और हिमांशु प्रजापति सहित अन्य हितग्राही वहां मौजूद रहे। जिले के 339 हितग्राहियों के बैंक खातों से 3.25 करोड़ रुपयों की राशि सिंगल क्लिक के जरिए डाली गई है। इसके अलावा 487 हितग्राहियों के आवासों का भूमि पूजन कर 1014 हितग्राहियों को गृह प्रवेश कराया गया। सुख वही जान सकता है जिसके पास रहने को घर ना हो। हम लोग तो ऐसे हैं जो बचपन से ही हम अपने घरों में रहते हैं, तो ये ऐसी योजना है जो आदमी को अपने घर का स्वामित्व देती है और जो खुशी उनको मिलती है वो अपने आप में अद्भुत है। और जैसा कि मुख्यमंत्री जी ने बताया कि लक्ष्य ये है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति मध्य प्रदेश की धरती पे बिना घर के न रहे, उसी योजना पे काम हो रहा है। आज यहाँ फरजाना को गृह प्रवेश का अवसर मिला, उनको बधाई, और आगे भी जो लोग हैं उनको अवसर मिलेगा। प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अभी वर्चुअल कहा है, अवैध कॉलोनियों के मामले में क्या अवैध होने जा रही है? 2000 पहले से नहीं है, 2016 के पहले जो कॉलोनियाँ अवैध हैं उसके वैध के कुछ नियम बने हैं जो वैध किया जाएगा, लेकिन जो 2016 के बाद की कॉलोनियाँ वो अभी भी अवैध रहेंगी और उन पर जो कार्रवाई वो चल। जी से भी यही कहना चाहूँगी, जहाँ तक उनकी मेरी आवाज़ पहुँचती है कि इस बेटे का सहयोग करें ताकि वे अपना बच्चों को लालन पालन अच्छे से कर पाएं। सर कुछ ना कुछ अच्छी व्यवस्था जरूर करेंगे, परमानेंट करना नहीं बता सकता, लेकिन जी सर सभी का मैं आगे तत्काल ट्रेनिंग मेरी बेटे बात हुई है, जब तक मेरी ट्रेनिंग सभी काम में कर दीजिए सर आप। तुम्हारा अभी हुआ तो मैं वही सोच रहा था नगर पालिका नॉलेज भी है। हाँ वही सर, कम से कम 9-10 हज़ार रुपये मिलने लगेगा, परमानेंट टाइप का ही काम ज़्यादा अच्छा है। आने तो वो समय आएगा, कलेक्टर साहब को ध्यान में बैठे बैठे मुझे बोल रहे थे कलेक्टर साहब, मेरे को ध्यान में ये बहुत हिम्मती महिला तो ऐसे लोगों को और शिक्षा दीक्षा के साथ साथ में, स्वास्थ्य के साथ साथ में, अगर हमारी जो भी ज़रूरतें रहती है, जो भी ज़रूरी होता है, उसकी शुरुआत घर से ही होती है। अगर घर ना हो तो कैसे क्या किया जा सके, ये कठिनाई आप हम सभी समझते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस गति के साथ में इस योजना को प्रारंभ किया, क्रियान्वयन हो रहा, वो प्रशंसनीय है। 1 से 1.5 साल में मकान बन करके पूरा हो रहा है। वे जो 1 से 1.5 साल पहले झुग्गी झोपड़ियों में रहा करते थे, जहाँ नारकी जीवन रहा करता था, जहाँ स्वास्थ्य की कोई सुरक्षा नहीं थी, जहाँ पर शिक्षा के लिए समुचित वातावरण नहीं बनता था, पूरा जीवन रुका सा रहता था। प्रधानमंत्री आवास बन जाने के कारण, उन्हें मिल जाने के कारण निश्चित रूप से उनके जीवन में प्रगति आएगी, उन्नति होगी, विकास होगा और वे स्वयं को स्वस्थ और प्रसन्न महसूस करेंगे।
मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में कुपोषण एक अभिशाप के रूप में बना हुआ है। बता दें कि जिले के कई ऐसे बच्चे हैं जो कुपोषण का शिकार हैं, इसलिए सरकार के द्वारा लगातार कुपोषण को दूर करने के लिए तरह तरह की योजनाएं चलाई जा रही हैं। तो दूसरी तरफ कुपोषण को लेकर किन्नर समाज की अनोखी पहल देखने को मिली है। लिहाजा किन्नर समाज ने आंगनवाड़ी केंद्र क्रमांक 39 को गोद लिया और हर जरूरत का सामान मुहैया करा रही है। वहीं सराहनीय कार्य को लेकर कलेक्टर ने किन्नर समाज को सम्मानित किया है। ड्रॉप-इन आंगनबाड़ी हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी का एक इनोवेशन है। इसके तहत हमारे पन्ना जिला में 1492 आंगनबाड़ी केंद्र हैं और इन आंगनबाड़ी केंद्रों से समुदाय को जोड़ने के लिए हमारे केंद्र और प्रभावी तरीके से कार्य कर सकें, इनमें सुविधाओं का जो है वो वृद्धि हो सके। इस उद्देश्य को लेकर एडॉप्ट आंगनबाड़ी कार्यक्रम किया गया है। जैसा कि आपने अभी बताया कि जो रजनी जी हैं किन्नर, उन्होंने पन्ना शहरी परियोजना के एक आंगनबाड़ी केंद्र को गोद लिया हुआ है। ये बहुत अच्छी पहल है उनकी ओर से। मैं मोहल्ले में 17 नंबर वार्ड में रहती हूँ और आंगनबाड़ी की ऐसी चर्चा चल रही थी तो बहुत लोग, जनता पब्लिक भी समाज बात कर रहा। उस वजह में हमने लोगों ने भी संगठन बनाया किन्नर समाज ने कि आंगनबाड़ी में कौन सी कमी है, कौन सी कमी नहीं, वो कमी हम पूरी करेंगे और अभी हल किया है और आगे भी करते रहेंगे और जो कमी है वो पूरी हमेशा करेंगे। साल भर के लिए आंगनबाड़ी को एक बेस्ट आंगनबाड़ी बनाएंगे। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं बहुत खुश हूँ। हम लोग बहुत खुश होते हैं किन्नर समाज जितने हमारे हैं घर में और भी हैं, हम लोग बहुत खुश रहते हैं। अभी उनको देना है तो उन्होंने अभी पहली बार में पंखा दिया है, घड़ी दी है, चटाई दी है, टेबल कुर्सी और डस्टबिन, जग, गिलास, ये सारी सुविधाएं उन्होंने अभी कर दी हैं। और आपका ये कहना है कि इस आंगनबाड़ी केंद्र को हम एक बहुत ही सुंदर तरीके से बनाएंगे जिससे जो प्री स्कूल आंगनबाड़ी केंद्र के रूप में परिवर्तित होगा। इससे समाज में ये मैसेज आएगा कि अगर इन लोग ये सोच सकते हैं कि हमें समाज को आगे बढ़ाना है, समाज को स्वस्थ और सुरक्षित रखना है, तो बाकी समाज के लोग भी इस कार्यक्रम में आगे आए हैं और आगे आएंगे भी। सरकार की योजनाओं में करोड़ों खर्च करने के बावजूद योजनाएं मूर्त रूप नहीं ले पाती हैं। योजनाएं केवल कागजों पर पूरी होती हैं। ऐसा ही एक मामला प्रकाश में आया है जहां 2 सहकारी योजनाओं का पैसा तो आया लेकिन काम पूरा नहीं हो सका। आज भी काम अधूरा पड़ा हुआ है। यहां के ग्रामीण आज भी नहर और निर्मल जल के लिए तरस रहे हैं। रतलाम मुख्यालय से महज 15 किलोमीटर दूर ग्राम बड़छावड़ा में 250 परिवार जिनकी आबादी करीब 1000 है, वहां के लोग पीने के पानी और अपनी फसलों की सिंचाई के लिए तरस रहे हैं। बता दें कि वर्षों पहले 2 सरकारी योजना निर्मल जल और कृषकों को भूमि की सिंचाई 2018 में बनी थी, लेकिन वो आज भी अधूरी पड़ी हुई हैं। नक्शे के माध्यम से हमने नक्शा देखा गया था जिसमें बड़छापरा गांव था। इसके नक्शे के ग्राम बड़छापरा किसानों को लाभ से वंचित कर दिया गया है राजनेता लोगों ने, अधिकारी दो। अभी तक सर्वे हुआ नक्शे के माध्यम से 3 वर्ष हो गया, लेकिन अभी तक नहर नहीं आई इस गांव में। इसकी शिकायत करी थी? जी सर, हमने शिकायत कई प्रतिनिधि कलेक्टर महोदय को, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को भी हमने लेटर गांव वासियों ने पहुंचाया, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। पानी नहीं है, नल तो है पर पानी नहीं आता उसमें। तो ये योजना भी बनी थी तो गांव में वो पानी नहीं आया क्या अभी तक? कुएं खोद नहीं आया। तो ये पानी आप किस किस यूज में लेते हैं? पीवा ने हपड़ा दुपड़ा सब में पानी खींच नहीं ले जाओ जाती। तो ये ऐसा मटमेला पानी पीते हैं आपके, इसको कुछ फिल्टर विल्टर करने का कुछ पंचायत द्वारा है? नहीं है, फिल्टर करवा का कोई नहीं, पानी कुछ भी नहीं है। साहब करीब 19 लाख की लागत थी और निर्मल योजना में पास हुए थे और आश्वासन देते रहे। 3 साल हो गए इस पाइप को। बहुत बार ऑफिस में गए गांव वाले हम, तो यही बोलते रहे हो जाए काम, बस इस महीने में कर देंगे, हम दूसरे महीने में कर देंगे। अभी बजट नहीं है हमारे पास, पैसे आएगा तो हम कर देंगे। ऐसी योजना में पड़े रहे और नहीं कोई आए और गांव वाले जाए वहाँ। ये सरपंच की भी गलती थोड़ी, पंचायत की भी। पंचायत के पास जाएँ कि नहीं मैं जाऊँगा ऑफिस में बात कर लूँगा, आज तुम कोई मत आओ। और गांव वाले जाएँ तो ऑफिस वाले बोल देंगे महीना भर में आएंगे तुम्हारा काम चालू करवा दें, तुम तो कुआं खोद लो। कुआं खोद लिया, गांव वाले ने ठेके दे दिया, पूरा करे, उसमें पानी भी है। अभी तक कोई आया नहीं, 3 साल हो गया।
इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला खबर भारत में लगातार जारी है। आप बने रहिए खबर भारत के साथ और देखते रहिए खबर भारत।